आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड कैसे बन रहे हैं आखिर घुसपैठियों के। नलिन कोहली, बहुत गंभीर सवाल ईशान त्यागी उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। बिल्कुल दूंगा। मैं तो हम लोग ना बचपन में फिल्में देखते थे, रनअवे ट्रेन। इस ट्रेन का इंजन नहीं होता है, पहाड़ पे चलती जाती है, दुनिया भर की चीजें उसमें होती रहती हैं। ऐसे ही हमारे मित्र जो है कांग्रेस से दुनिया भर की चीजें कह रही थी। दिक्कत क्या है कि इन्होंने संविधान को एक शब्द देखा है, संविधान पढ़ा ही नहीं है। यदि संविधान पढ़ा होता लेके तो बैठे हुए भाई चीजें बोलते नहीं। नलिन जी तो संविधान लेके बैठे, तो एक बार पूछ लीजिए अनुच्छेद तो ये आपने, तो जब बैठे तो बैठा तो मैं भी हूं, मैं तो संविधान एक वकील भी हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। हम संविधान पढ़ते हैं, हम संविधान की गुहार नहीं लगाते बिना पढ़े। यदि अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होता तो इतनी लंबी गंभीर बात नहीं होती। ये बीजेपी के ईसी, इलेक्शन कमीशन किस आधार पे एसआईआर कर रहा है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, ये सारी बातें नहीं होती। ये सारी बातें जो हैं लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाती हैं, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अनुच्छेद 324 और आपके दर्शकों को जानना चाहिए, स्पष्ट भाषा में कहता है, अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूं केवल द फर्स्ट 2 लाइन्स, superintendence, direction and control of elections to be vested in the election commission, control and preparation of electoral rolls. electoral rolls का मतलब आपका वोटर लिस्ट। अब ये आप देखेंगे हर 10 साल के आसपास एक सेंसस होता है, कौन है भारतीय नागरिक, कहां पर कितने लोग हैं, कौन उनके माता पिता भाई बहन, ये सब चलता है। वैसे ही चुनाव आयोग लगातार सिलसिलेवार एसआईआर करता है, जिसमें वोटर लिस्ट जो है बनती है, उसमें अपडेट होता है। तो पहली बात उसमें आता है कि जो भारतीय नागरिक है, स्पष्ट रूप से नागरिक है, उसी का वोट होना चाहिए। लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, कई कारणों से मृत्यु हो जाती है, उनका नाम हट जाना चाहिए। आपके या मेरा नाम सही जगह होना चाहिए। हमारे नाम का डुप्लीकेट वोट नहीं होना चाहिए। विदेश से आए हुए घुसपैठी, वो उनका नाम कतई नहीं होना चाहिए। और जो भारतीय नागरिक है उसका अधिकार है कि उसका नाम उसमें होना चाहिए। ठीक है, यही है काम, यही काम हो रहा है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या इस सब को ठीक करके जिससे चुनाव आयोग एक स्पष्ट, निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव कराता है, क्या ये वोट चोरी है या गलत लोगों के नाम उसमें हो, जो लोग होस्ट बेनिफिशियरी कहते हैं, जो है ही नहीं। मैं 1 मिनट खत्म करना चाहता हूं, गंभीर बात है क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार सब पे बात उठाया। भ्रष्टाचार, तो इसलिए क्या उनके नाम होकर चुनाव आयोग अपना काम ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा, और क्या ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए? दूसरी बात, आधार में नाम कैसे आ रहा है? भ्रष्टाचार के आधार पे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, हमें स्वीकारना चाहिए। भ्रष्टाचार की पहली नींव 1948 में जीप स्कैम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से। छोड़ दीजिए नलिन जी नेहरू जी को, अब तो 11 साल से आप और इस भ्रष्टाचार 11 साल से आप नेहरू जी की आत्मा को शांति भी मिलने दीजिए। बिल्कुल है, नहीं मैं उनकी आत्मा को कैसे शांति दे? नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को कांग्रेस पार्टी जीवित रखती है, क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार के नाम पे ही वोट आज भी मांग रहे हैं। तो हम थोड़ी ना उनकी आत्मा के साथ कुछ कर रहे हैं, हम तो केवल आपको बता ले, उनके पूज्य नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबके लिए लगातार कांग्रेस पार्टी का हर नेता जो है, राहुल गांधी जी तक आ गए, सोनिया जी हो गई, प्रियंका जी हो गई, सब गांधी नेहरू गांधी परिवार ही तो है। और वो केंद्र है, वो शक्तिपीठ है कांग्रेस पार्टी की। तो इसीलिए हम थोड़ी ना उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब मैं आ जाता हूं, संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। यदि आपको संविधान में विश्वास ना हो, यदि आप संविधान के विरुद्ध खड़ा होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं संवैधानिक कार्य में बाधा बने, तो आप इस प्रकार की बातें करेंगे, वोट चोरी और इस प्रकार के सवाल उठाएंगे। काम हो रहा है, आपको देखना चाहिए, किसी भारतीय नागरिक का वोट नहीं हटना चाहिए। इसीलिए तो फॉर्म भरवाया जाता है, इसीलिए बीएलओ के पास जाए जाते हैं, सारी पार्टी के लोग जो है उसमें काम करते हैं। किस प्रकार की वोट चोरी है, ये शब्द ईशान भाई मैं लौटता हूं आपके पास, और इनका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं ईशान भाई आपके पास। अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं, मैं लौटता हूं ईशान भाई आपके पास।